Hello student, this is Priyanka, your chemistry mentor. Today we are going to discuss this question. The question is, given the correct order of initials, true or false for following statement. So here is 4 statements and you have to decide which one is true or false. Okay, so यहाँ पे 4 statement है. तो पहला स्टेटमेंट है कि पैलेडियम में L = 0 यानी S सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है या नहीं. सेकेंड स्टेटमेंट है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रोमियम और मैग्नीज की सेम होगी या नहीं, क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन तो सेम है दोनों में. थर्ड स्टेटमेंट है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन ये Ni2+ यानी निकल +2 चार्ज जो है उसके इक्वल है या नहीं. और फोर्थ स्टेटमेंट है L/N वैल्यू जो है, कोई एक एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर 57 है, उसकी L/N वैल्यू 0.4 है या नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टेटमेंट 1 में हम क्या करेंगे, पैलेडियम के एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं. पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46, तो पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है पैलेडियम के क्रिप्टन 4d8 5s1. ठीक है, 5s1 यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे 5s1 नहीं होगी, 5s2 हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ये आपको पता होगा कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे d ऑर्बिटल में चली जाएगी. तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा पैलेडियम का क्रिप्टन 4d10 10+2 है 5s0. ठीक है, क्यों? क्योंकि d फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है. तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन. ओके, और ये हमारा है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन. तो अब इसे हम फुल्ली कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 देन 5s0 हो जाएगा और 4d10. तो हमें L = 0 यानी S सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें काउंट करने हैं. ये 10 है या नहीं वो देखना है. तो L = 0 यानी S सबसेल यहाँ पर है 3s2 4s2, यहाँ तो 0 है. तो टोटल कितने हो गए, 2 + 2 + 2 + 2 यानी 8. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 है फॉर L = 0. तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है. तो देख लो, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, तो या तो बी या तो सी होगा. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले हमें देखना है. स्टेटमेंट 2 क्या है. स्टेटमेंट 2 में है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज. ठीक है, ये सेम है या नहीं, क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों में. तो चलो देखते हैं. तो सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काउंट करने के लिए आपको स्लेटर्स रूल की जरूरत होती है. यहाँ पे काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा स्लेटर्स रूल यूज करके, क्योंकि स्लेटर्स रूल बहुत लेंथी भी है. ठीक है, तो इसलिए मैं उसे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी अभी, क्योंकि और यहाँ पर जरूरत भी नहीं है स्लेटर्स रूल कैलकुलेट करने की, क्योंकि आप डायरेक्टली पता कर सकते हो बिना कैलकुलेट किए हुए. वैसे स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल, जो आपकी Z इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो होती है Z - सिग्मा. ठीक है, तो ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर, और ये Z है आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा हो गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ठीक है, तो बिना इसे पूरा काउंट किए आप पता कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है. तो हमारे पास क्या है, 2 एलिमेंट दिए हुए थे, वो था क्रोमियम और मैंगनीज की. क्रोमियम और मैंगनीज. तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम क्या है, 24. मैंगनीज क्या है, 25. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया क्रोमियम का, आर्गन, ये हो गया 18, बच गए 6, तो हो गए 3d5 4s1. उसी तरह मैग्नीज आर्गन 18 हो गए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3d5 4s2. ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मैंगनीज में 4s2, अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस इलेक्ट्रॉन रखते हो, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 को रेफरेंस रखते हो, तो यहाँ पे क्या है, d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है स्क्रीनिंग करने के लिए। और आपको पता है कि d ऑर्बिटल जो है वो स्कैटर्ड होता है, तो यहाँ पे अच्छे से स्क्रीनिंग नहीं होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, s ऑर्बिटल अगर एक आप रेफरेंस इलेक्ट्रॉन रखते हो तो भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, उसकी वजह से इसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी मैंगनीज की। ठीक है, तो ये जो सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ मैंगनीज, ये जो है वो ज्यादा होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ क्रोमियम से। ठीक है, तो क्योंकि ये ज्यादा है तो हमें बिना कैलकुलेट किए हम पता लगा सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसकी ज्यादा होगी। क्योंकि क्रोमियम का जो है सिग्मा कम है, तो इसकी जेड इफेक्टिव जो है वो क्रोमियम की ज्यादा हो जाएगी, किससे, जेड इफेक्टिव ऑफ मैंगनीज। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, ये जो है स्टेटमेंट ये भी गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो था वो भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि एस सबसेल में जो सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन है मैंगनीज की, एस सबसेल में सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के वजह से सिल्डिंग इफेक्ट जो है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा, स्क्रीनिंग ज्यादा, तो इसी की वजह से यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंगनीज की कम हो जाएगी, क्रोमियम की ज्यादा होगी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या था? थर्ड स्टेटमेंट में था हमारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू Ni2 प्लस और नॉट। आयरन की और Ni2 प्लस की मल्टीप्लिसिटी सेम है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिसिटी निकालना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला है हमारा 2Ns प्लस 1। चलो देखते हैं थर्ड नंबर, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2Ns प्लस 1, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और s क्या है, स्पिन कांस्टेंट, जो हम यहाँ पे हमेशा लेंगे +1/2। आपको पता होगा कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है ms, उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो +1/2 लेते हैं, दूसरे की -1/2 लेते हैं। तो जब भी हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रही है यहाँ पर, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये क्या होगा, टोटल स्पिन जो हमारा 0 मान लेंगे, क्योंकि एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी हम टोटल स्पिन जो होगी 0 होगी, लेकिन हम यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो स्पिन कांस्टेंट हम +1/2 लेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है स्पिन कांस्टेंट 2 नंबर की, वो है 2 एलिमेंट की, वो है आयरन की, और निकल की नहीं, निकल की +2 आयनिक फॉर्म की, निकल +2 चार्ज। ठीक है, तो आयरन के निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका लिख देते हैं एटॉमिक नंबर 26, निकल की क्या होती है 28। तो कॉन्फ़िगरेशन आयरन का कितना हो जाएगा, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 26 है, तो आर्गन की हो गई 18 + 8 करनी है, तो ये हो गई 3d5 4s2। ओके, यहाँ पे निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गन 3d। ओके, यहाँ पे देख लो कितने हो गए, यहाँ पे 3d, यहाँ पे निकल 2+ की डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, वैसे हम लिखते हैं निकल की, ये हो गई 3d8 4s2। ओके, और इसकी हो गई आर्गन 3d, क्योंकि Ni2+ है 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए
हम वही फॉर्मूला लगाएंगे 2NS प्लस 1। तो यहाँ पे आयरन की मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, वो है 2NS प्लस 1। तो N क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे भी, यानी 3d6 है, सॉरी ये 3d6 होगा, 6 + 2 8, हाँ 3d6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले देख लो यहाँ पे d ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। d सबसेल में तुम्हारे 5d ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 हो गया, 1 2 3 4 ओके 5 और ये हो गया 6। तो यहाँ देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2 × 4, स्पिन कांस्टेंट हो गया 1/2 + 1, 2 2 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी मैं लिख देती हूँ 4 + 1 5। यहाँ पे Ni2+ की निकालनी थी मल्टीप्लिसिटी, ना कि Ni की। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देख लो d8 है, मतलब d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, ये मैं ऐसे बना देती हूँ, यहाँ पे 7 8, ठीक है 7 और ये 8 हो गए। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालोगे, 2 × 2 × 1/2, 2NS + 1, N इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 2 कैंसिल हो गए, 2 + 1 3। तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई 3। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट में आते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या था, फोर्थ स्टेटमेंट था कि जो एलिमेंट है, एक कोई एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर 57 है, उसकी L/N वैल्यू जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन की वो 0.4 है या नहीं है। तो L/N सबसे पहले याद रखोगे 57 एटॉमिक नंबर किसकी होगी, लैंथनम जो लैंथेनॉइड की सीरीज की फर्स्ट एलिमेंट है लैंथनम। एटॉमिक नंबर क्या है इसकी 57, ठीक है, लैंथनम 57। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, ज़ेनन, ये है ज़ेनन एक्सी, ज़ेनन 5d1, ओके। यहाँ पर हो गई 6s 2 + 1 3, हाँ ठीक है। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन लैंथनम की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस में जा रहा है, अगर आप हॉबर रूल फॉलो करते हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये जो है लास्ट सेल होगा या लास्ट ऑर्बिटल बोल सकते हो, 5d1 है। तो यहाँ पे 5d1 में देख लो, यहाँ पे क्योंकि d ऑर्बिटल है, ठीक है, तो d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2। आपको पता होगा कि l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए, 2 होती है d के लिए। तो यहाँ पे l वैल्यू क्या हमारा 2, ठीक है। हमारा पूछा गया था n/l, n क्या है यहाँ पर, ठीक है, n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 5, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई 5। तो L/N क्या हो जाएगा 2/5 यानी 0.4, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये चारों स्टेटमेंट में पहला 3 स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।